हेलो एवरीवन, मैं हूं मनाथ पांडे। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों, कल एक न्यूज़ आई, रात में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से। कहा गया कि सीबीएसई और एजुकेशन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने कहा है कि जो मीटिंग जून में होनी थी, 1 जून को होनी थी, वो अब मीटिंग होनी है हमारी 25 मई को, और तभी डिसीजन ले लिया जाएगा, फाइनल डिसीजन ले लिया जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं 1 सप्ताह पहले बैठक हो सकती है और 2 सप्ताह के अंदर बैठक होगी। ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 सप्ताह के अंदर ये लोग इंटरनल रिव्यू करेंगे। और एक हमने आपको न्यूज़ भी दिखाई थी कुछ दिन पहले, जिसमें कहा गया था कि 1 जून को जो फाइनल डिसीजन होगा वो ले लिया जाएगा। हाई लेवल की मीटिंग होगी, उसमें डिसाइड किया जाएगा कि जो अभी तक आंतरिक मीटिंग्स हुई हैं, जो आंतरिक खबरें आई हैं, उसके आधार पर हमें एग्जाम्स करवाना है या नहीं करवाना है। तो मीटिंग निश्चित रूप से 25 को होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन 25 को उनके द्वारा लिया गया डिसीजन आप तक पहुंच जाएगा, इसके बारे में अभी कुछ भी कंफर्म होकर के नहीं कहा जा सकता है। लेकिन 25 को अगर मीटिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं एक दबाव बना है सीबीएसई पर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पर, कि निर्णय आप जल्दी लें। और इसका एक संकेत ये जाता है कि शायद आपका एग्जाम 100% कैंसिल हो जाए। शायद मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आती है तब तक ये चीज़ें शायद ही रहेंगी। लेकिन ये बड़ा इशारा है आपके एग्जाम कैंसिलेशन की तरफ। एक तरफ लाइव लॉ के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में पिल दाखिल हो गई है। लाइव लॉ एक वेबसाइट है, उसकी खुद की आर्टिकल्स अभी पब्लिश हुई हैं, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में आईएससी की क्लास 12th और सीबीएसई के क्लास 12th एग्जाम्स को कैंसिल करने के लिए पिल दाखिल की गई है, जिसमें मांग की गई है कि इन परिस्थितियों में एग्जाम्स कैसे हो सकते हैं, इनके लिए कोई डिफरेंट असेसमेंट क्राइटेरिया बना करके इन बच्चों को पास किया जाए और इनके एग्जाम्स ना करवाए जाए। तो एक तो उसका दबाव है क्योंकि सीबीएसई को या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी अपना जवाब दाखिल करना होगा, उसके लिए भी इनको तैयारी करनी है। तो इसी वजह से मीटिंग थोड़ी सी पहले हो सकती है। और हमने आपको पहले भी बताया था कि मीटिंग 15 के बाद में और 30 से पहले आपकी मीटिंग हो जाएगी सीबीएसई वालों की और जो रीजनल ऑफिसेज हैं, और उसमें डिसाइड होगा कि हमें करना क्या है। जो 1 जून को मीटिंग होनी थी, हो सकता है वो मीटिंग हो, और जो आपको पता चल सकता है वो हो सकता है कि 25 को पता ना चल करके 1 को पता चले, या सुप्रीम कोर्ट उससे पहले ही रोक लगा दे या रद्द कर दे, जो भी होना होगा। बहरहाल थोड़ा सा टाइम बचा है और संकेत ज़्यादा मिल रहे हैं कि एग्जाम्स कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दबाव इतना बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का दबाव आएगा, केस का दबाव आएगा, केसेस बढ़ती जा रही हैं, डेथ रेट भी अच्छा खासा है, पॉजिटिविटी रेट भी अच्छी खासी है। इस वजह से परिस्थितियां बिल्कुल नहीं है एग्जाम्स वाली। लेकिन बच्चों, एग्जाम्स कैंसिल हो जाएंगे, फिर भी आपको पढ़ते रहना है। बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं तो घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउटनेट। बच्चों, अब किसी भी सवाल में आप अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उसे क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड के अंदर आपको मिलेंगे वीडियो सॉल्यूशंस। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क सीबीएसई, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अन्य बोर्ड का हो, या फिर आईआईटी, जेई, नीट या फिर 6वीं से 12वीं का कोई भी सवाल हो, सबका जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर पढ़िए अब कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जेबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। इसलिए पढ़ना है क्योंकि आने वाले टाइम में जो आपका इंटरनल असेसमेंट क्राइटेरिया बनेगा, जिसके आधार पे आपके मार्क्स मिलेंगे, हो सकता है बहुत अच्छे नंबर आपको ना मिल पाए, क्योंकि जिस तरीके की फ्रेमिंग हुई है क्लास 10th में, उससे तो यही लग रहा है। इस वजह से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि अगर ऑप्शनल एग्जाम होता है इसके बाद में तो उसे देकर के आप अच्छे नंबर पा लें। लेकिन कैंसिल होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं आपको बता दूं, एक पिल का दबाव है, दूसरा बच्चों का दबाव है, तीसरा हम लोग भी स्कूल के लेवल से भी ये मांगे उठी हैं। सिटी कोऑर्डिनेटर्स ने भी बताया है कि हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से एग्जाम्स कैंसिल हो सकते हैं। लेकिन पढ़ते रहिएगा, एग्जाम कैंसिल हो जाएगा उसके बाद भी, क्योंकि जब तक आप अपनी मार्कशीट ना देख लें और उस नंबरों से सेटिस्फाइड ना हो जाए, क्योंकि एग्जाम आप दिए नहीं रहेंगे, उस कंडीशन में आपके नंबर कुछ भी हो सकते हैं। हमें सबसे ज़्यादा चिंता हो रही है उन बच्चों की जो प्राइवेट, इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाले हैं, क्योंकि इन्होंने कोई एग्जाम दिया नहीं, पुराना रिकॉर्ड इनका बहुत अच्छा है नहीं। इनको सीबीएसई कैसे नंबर देगी, आईएससी वाले कैसे नंबर देंगे, इस बात को लेकर के बड़ा टेंशन है। और इस वजह से इन बच्चों से मैं स्पेशली अपील करूंगा कि बच्चों, आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहिएगा, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। मैं आपके लिए अपडेट लेकर के आता रहूंगा और मैं आपके लिए लड़ूंगा, चाहे आपके लिए कोई लड़े या ना लड़े। मैं आपकी बात वहां तक पहुंचाऊंगा, आपकी तरफ से मैं खुद रिप्रेजेंटेशन भेजूंगा कि इन बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। पुराना रिकॉर्ड अच्छा है नहीं, अगर उस रिकॉर्ड के आधार पर इन बच्चों को नंबर दे दोगे तो फेल भी हो सकते हैं, इनके नंबर घटिया भी आ सकते हैं और इनकी मार्कशीट, इनका पूरा कैरियर बर्बाद हो सकता है। इसी वजह से बच्चों, हमारे साथ बने रहिएगा।
मैं कोशिश करूंगा कि किसी भी कंडीशन में आपका नुकसान ना होने पाए। चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक बात और कह रहा हूं कि जितनी बड़ी हमारी आवाज़ होगी उतनी दूर तक जाएगी। बच्चों एक बात और है, जो भी बच्चे हैं कंपार्टमेंट प्राइवेट और इम्प्रूवमेंट वाले, बिल्कुल मत घबराएं। सीबीएसई या कोई भी बोर्ड किसी भी तरीके से इनजस्टिस नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा निर्णय हो जाए जिसकी वजह से आपका नुकसान हो। उस कंडीशन में भी हमें तैयार रहना होगा। जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे, आपके साथ रहेंगे, लेकिन आपके सपोर्ट की ज़रूरत होगी हर तरीके से। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।